I am Nilu and I am a psychiatric counselor. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आज के इस पेंडेमिक टाइम में यानी कि कोविड-19 के टाइम में हमें क्यों बार बार सांस की प्रॉब्लम्स होती है। इसका क्या रीजन है, क्या इसका कोई फिजिकल रीजन है या फिर कोई मेंटल रीजन है। आइए इस बारे में हम जानते हैं। अभी के इस पेंडेमिक यानी कोविड-19 के टाइम में देखा गया है कि जब जब रोगी तनाव और टेंशन की सिचुएशन में घिर जाता है तो उसमें सांस संबंधी विकृतियां पैदा हो जाती हैं। कभी तो उसे दम घुटने का एहसास होता है, कभी रोगी के फेफड़ों में काफी दबाव का एहसास होता है। रोगी में 3 प्रकार की दिक्कत ज्यादा नजर आती है। आए हम जानते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण रोगी को सांस लेने में दिक्कत होती है। क्या उन्हें वाकई हार्ट की प्रॉब्लम है या वाकई उन्हें कोविड हो गया है, इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं। फर्स्ट, दमा यानी कि एस्थमा। एस्थमा एक फिजिकल इशू है, फिजिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, बट जिन व्यक्तियों को कभी एस्थमा हुआ ही नहीं है और अचानक से जब उसे प्रॉब्लम्स होती है, खास करके इस कोविड के टाइम में, तो उसका क्या रीजन है। दमा की प्रॉब्लम में व्यक्ति के सांस लेने वाले जो मसल्स है उसमें ऐंठन होती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। मेडिकल टर्म में इस प्रॉब्लम को साइकोफिजियोलॉजिकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण तनाव और चिंता माना गया है। इस रोग में मसल्स में फूलन पैदा हो जाता है और साथ ही साथ रोगी की छाती में ऐंठन होता है और उसमें खांसी और सांस में घरघराहट भी होती है। ये प्रॉब्लम उन लोगों को ज्यादा होती है जो एग्रेसिव, चिड़चिड़े होते हैं और उनमें आत्मविश्वास की भी कमी पाई जाती है। जब व्यक्ति को एस्थमा होता है तो वो जाने अनजाने में अपने कुछ प्रॉब्लम्स को दमन कर देता है, यानी कि जो उसके अंदर क्रोध है और वो जो चिंता है वो एस्थमा के कारण कहीं दब जाता है। यानी दूसरों से मदद मिलने की दबी हुई इच्छा और अकेले ना रहने का एक तरह का बचपना होता है, वो कहीं ना कहीं इस एस्थमा के द्वारा नजर आता है। और कई मामलों में ये देखा गया है कि जिन लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है तब भी इनमें दमा के सिम्टम्स उभर आते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिन व्यक्तियों को दमा है तो उनका रीजन सिर्फ टेंशन या फिर एंग्जाइटी है या फिर स्ट्रेस है, लेकिन आज के टाइम में यानी कि इस पेंडेमिक टाइम में जिन लोगों को सांस रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है उनमें ज्यादातर केसेस टेंशन और डिप्रेशन के हैं, जिस कारण उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स और इन सारी चीजों को जानने से हमें एक ये बेनिफिट होगा कि अगर हम अपना फिजिकल टेस्ट करवाते हैं और उसके बावजूद भी हमें सांस की प्रॉब्लम होती है, समझने में हमें और हमें परिवार को आसानी होगी कि इसका कारण फिजिकल नहीं है, मेंटल है। दूसरा है कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी। सर्दी एक आम चीज है जो हर किसी इंसान को होती है और कोविड से पहले जब किसी को सर्दी होती थी तो मेडिसिन लेने से वो काफी हद तक ठीक हो जाता था, बट आज के कोविड के टाइम में कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें कोल्ड के कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें इमरजेंसी सिचुएशन में एडमिट कराना पड़ता है और जब टेस्ट होते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आती है। और इस सर्दी का कारण क्या है? चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता, दुखद परिस्थिति से यानी कि पेनफुल सिचुएशन से दूर रहने की आवश्यकता, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में चलती है और ये किस तरीके से कोल्ड की शक्ल में सामने आ जाती है उस व्यक्ति को भी ये बात समझ नहीं आती है। जब व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है तो उसमें सर्दी होने की संभावना ज्यादा होती है। कई बार ये आराम करने का बहाना भी होता है। एक केस आया था कि एक महिला शिक्षक जब घबराहट की सिचुएशन में आ जाती थी तो उसमें कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी के सिम्टम्स दिखने लगते थे। बात तो बहुत हैरत की है, बट ये चीजें होती हैं और एक आम इंसान को इस चीज को समझने में काफी टाइम लग जाता है। वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पहली बात, इजीली डॉक्टर्स को नहीं दिखा पा रहे हैं, जिससे आपके अंदर डर इतना ज्यादा बना हुआ है कि वो डर कहीं ना कहीं आपके मन में और आपके दिमाग में वो हावी हो गया है और वो इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली अलग तरीके से वो दिखता है। या तो वो सर्दी की सूरत में दिखता है या फिर आपको एस्थमा की सूरत में दिखता है, जिसमें आपको सांस लेने में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट है हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम। इसमें रोगी जरूरत से ज्यादा और जोर जोर से सांस लेता और छोड़ता है। इस तरह से सांस की गहराई और तीव्रता दोनों ही में वृद्धि हो जाती है। इसमें रोगी में तरह तरह के दूसरे शारीरिक लक्षण भी डेवलप हो जाते हैं। हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम में मरीज का सिर उड़ा उड़ा रहता है, चक्कर आता है, शरीर सुन्न हो जाता है और हाथ पांव में झुंझुनी पैदा हो जाती है। रोगी की दृष्टि धुंधली हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वह बेहोश हो जाएगा।
कुछ लोगों ने ये भी बतलाया है कि उनकी छाती में भारीपन और हृदय के अगल बगल में दर्द हो रहा है। हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम की शुरुआत ऐसी परिस्थिति में होती है जिसमें रोगी ज्यादातर चिंतित होता है। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आज के टाइम में जो हमें ज्यादातर सांस की प्रॉब्लम्स हो रही है सर्दी के कारण, कई बार होता है कि हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमें सांस लेने में काफी प्रॉब्लम्स होने लगती है। पहले ये चीजें नहीं होती थी बट अभी ये चीजें ज्यादा हो रही है। तो इसका रीजन क्या है हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। हम सिर्फ उस चीज को, और जब हमें सांस की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो पहले आप जाने कि क्या वाकई आपको कोई सांस रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर ये कहीं ना कहीं आपका टेंशन है, स्ट्रेस है जो इस तरीके से बाहर निकल के आता है। थैंक यू।